अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका यूनिट, उसको किससे डिनोट करते हैं, उसकी एग्जांपल्स, एंड देन थोड़ा सा हम कॉन्टैक्ट एंगल को भी पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, और फिर उसके बाद मेजरमेंट पढ़ेंगे सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन को हम किस किस प्रोसेस से, किस किस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। ऊपर हेडिंग दे देते हैं कि सरफेस टेंशन। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन कहते किसको हैं। फर्स्ट करें आपको मैं समझाता हूँ कि ये एक आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा लिक्विड पड़ा हुआ है, सही है, ये आप कह सकते हैं ये लिक्विड है। ये लिक्विड के ना मॉलिक्यूल्स हैं। अब फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है ए, ये लिक्विड के सरफेस पे है, सही है, और एक मॉलिक्यूल बी है जो लिक्विड के मतलब बीकर के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, मिड में है। अब आप देखें, मतलब एक ये मॉलिक्यूल है, एक ए वाला, एक बी मॉलिक्यूल है, एक सरफेस के ऊपर है, एक लिक्विड के अंदर है। अब आप देखें कि जो मॉलिक्यूल है ए वाला, राइट हैंड साइड से भी इसको पुल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी, और डाउनवर्ड इसकी तरफ पुल लग रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। अब इसमें डाउनवर्ड जो पुल है वो लग रहा है, लेकिन अपवर्ड फोर्स इधर नहीं है, क्योंकि अप वाली साइड पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इस साइड पे मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, हम बी वाला मॉलिक्यूल देखें, इसमें ऊपर वाली साइड पे भी फोर्स लग रही है, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है। सो हम कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड पुल होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। डाउनवर्ड पुल जो होता है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का। इस फ्रिक्शन को, इस डाउन पुल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो सरफेस टेंशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सरफेस टेंशन जो होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन को हम जो साइन होता है जिससे डिनोट करते हैं वो ये साइन होता है, ठीक है, इसको हम सरफेस टेंशन से डिनोट करते हैं। एंड अगर बात करें टेम्परेचर के साथ इसकी रिलेशन की, तो सरफेस टेंशन और टेम्परेचर हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इससे ये मुराद है कि जो टेम्परेचर है अगर उसको हम इंक्रीज़ करें तो सरफेस टेंशन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और अगर टेम्परेचर है इसको हम डिक्रीज़ करें तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स में, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसका जो यूनिट है तो हम इसका जो यूनिट आ जाता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम डाइन्स में भी लिख सकते हैं, डाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये इसके दो यूनिट हैं, एक न्यूटन मीटर, एक डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमने इसके दो यूनिट्स लिखे हैं, न्यूटन पर मीटर और डाइन्स पर सेंटीमीटर। सो हम इसके दोनों यूनिट से रिलेट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहली डेफिनेशन जो है वो ये है कि फोर्स इन डाइन्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस मॉलिक्यूल ऑन 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये इससे रिलेट है, इस यूनिट से, डाइन्स पर सेंटीमीटर से। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ तवज्जो दें तो वो ये होती है कि फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन अ सरफेस मॉलिक्यूल ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं कि ये कहाँ पे ये फिनोमेना जो है वो काम आता है, ठीक है। सो पहला तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप में ये पाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स। सेकेंड वन है
आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स। एंड थर्ड वन, अगर आप एक और एग्जांपल लिख लें थर्ड वाली, तो वो ये है कि राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, या आप कह सकते हैं राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ ट्रीज़। ये लिख लेते हैं राइज ऑफ वाटर, ये मैंने वाटर की शॉर्ट फॉर्म लिखी H2O, वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ ट्रीज़, टॉप ऑफ ट्रीज़। सही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। एक होती है कनकेव मेनिस्कस और एक होती है कन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ कनकेव मेनिस्कस और एक होती है कन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, एक होती है कनकेव मेनिस्कस और एक होती है कन्वेक्स मेनिस्कस। बाउल की तरह होती है, सीधा एक बाउल पड़ा हुआ, और कन्वेक्स मेनिस्कस जो होती है वो इन्वर्टेड बाउल की तरह होती है। अच्छा, कनकेव मेनिस्कस जो है ना, ये बनती है पानी में। अगर आप वाटर को देखो तो उसके ऊपर जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पे कनकेव मेनिस्कस होता है। और अगर आप कन्वेक्स की बात करो तो जो मरकरी होता है उस पर कन्वेक्स मेनिस्कस बनती है। ठीक है। अच्छा, अब हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कनकेव है, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ठीक है, अब हम दो तरह के बना लेते हैं। ये हमारे पास एक हम कनकेव मेनिस्कस बना लेते हैं और एक कन्वेक्स मेनिस्कस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनमें लिक्विड है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये लिक्विड पड़ा हुआ है। सो अब हम देखेंगे इसका कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं साइन से थीटा से। ठीक है, कनकेव मेनिस्कस होती है उसमें जो एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे, लेस देन 90 डिग्री। और इसमें कन्वेक्स मेनिस्कस में जो एंगल होता है वो होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। अब हम इसको थोड़ा इन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, अब इसमें ये एंगल बनाएंगे इस तरह और इसमें इधर इस तरह एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है इस ऐसे आएगी और ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, सो इस तरह आएगी। सो अब आप देखो कि इधर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। अब आप देखो कि ये 90 के इस साइड पे, अगर इस साइड पे होता तो लेस होता, लेकिन इस साइड पे, सो जो इस तरह इस साइड से मोर है 90 डिग्री से एंगल कन्वेक्स मेनिस्कस में, और कनकेव मेनिस्कस में लेस देन 90 डिग्री है। अच्छा, अब हम सरफेस टेंशन की मेजरमेंट देखते हैं कि सरफेस टेंशन को हम किन किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मैं बात भूल गया था आपको बताना, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो कनकेव मेनिस्कस होता है जिसमें एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री बनता है, और जो जिसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी वाटर, कि जो वाटर में बनता है उसको हम बेसिकली हम कहते हैं वेटिंग लिक्विड। इस कनकेव मेनिस्कस को हम वेटिंग लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, वेटिंग लिक्विड, WETTING, वेटिंग लिक्विड। और जो कन्वेक्स मेनिस्कस होता है जिसमें एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री बनता है, और जिसकी एग्जांपल हमने मरकरी पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। अच्छा, अब हम मेजरमेंट के बारे में आते हैं। मेजरमेंट में बेसिकली जो पहला आपका मेथड है वो है कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड, अच्छा, इसकी थोड़ी सी डायग्राम्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास बीकर है और ये हमारे पास अंदर एक ट्यूब है। ठीक है, टेस्टिंग ट्यूब। अब इसमें ये वेटिंग लिक्विड पड़ा हुआ है कन्वेक्स मेनिस्कस। अब इसमें ये लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, अब इसकी सरफेस पे पोर्स हैं, इस वजह से ये लिक्विड जो है अंदर गया हुआ है। अब हम इसकी सरफेस टेंशन मालूम करेंगे। सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इसकी अपवर्ड फोर्स क्या है। फोर्स अपवर्ड, ठीक है, फोर्स अपवर्ड फोर्स इसकी क्या है। सो अपवर्ड फोर्स इसकी जो है वो है 2πr। ठीक है, r जो है वो रेडियस है और ये सरफेस टेंशन का साइन, एंड देन
कॉस थीटा, थीटा जो है एंगल है, 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये अपवर्ड फोर्स है। अब हमने जो फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स जो है वो मालूम करनी है। अच्छा, ये अपवर्ड फोर्स जो है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड को ऊपर लेकर जाती है। जब हम इसको डिप करेंगे पानी में तो जो लिक्विड ऊपर जाएगा ये जो किस फोर्स की वजह से जाएगा, अपवर्ड फोर्स की वजह से जाएगा। तो अब हम डाउनवर्ड फोर्स की बात करते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या होती है। तो बेसिकली एक बात सामने है कि जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड जो होता है उसको हम डाउनवर्ड फोर्स कहेंगे। अब वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्यूब का बेसिकली एरिया पता होना चाहिए कि एरिया क्या है ट्यूब का, जो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, ठीक है। ये कांस्टेंट होते हैं। और अगर हमें हाइट पता होनी चाहिए कि ट्यूब की हाइट क्या होती है तो वो एच के बराबर होती है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम में हम एरिया को और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। सो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास जो है वो आएगा। अब ये बेसिकली एरिया नहीं है, अब इसमें हमने डेंसिटी को ऐड करना है, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? डी की इक्वल होती है। अब हम मैस जो है, क्योंकि वेट और मैस इक्वल होते हैं, सो मैस सबसे पहले हमें मालूम करना है मैस किसकी इक्वल होता है। ये एक वॉल्यूम और डेंसिटी की इक्वल होता है। सो वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच एंड डेंसिटी क्या है? डी। सो मैस क्योंकि वेट की इक्वल होता है तो वेट में हम इसको लाने के लिए पाई आर स्क्वायर एच डी जी कर देंगे। अब जी जो है ये इसको हमने ऐड कर दिया है तो ये हमारे पास वेट आ गया। सो मैंने बोला था कि जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो वेट की इक्वल होती है, तो उनको इक्वल कर देंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है ये दोनों को हम इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। और अब इनकी वैल्यू हम पुट करें, ठीक है। 2 पाई आर cos थीटा एंड देन पाई आर स्क्वायर एच डी जी, ठीक है। अब हम ये जो टर्म है हमारे पास इसको हम इधर रहने देंगे सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन हमने मालूम करनी है। सो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच डी जी ओवर 2 पाई आर cos थीटा, ठीक है। अब पाई पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर आर से कट जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे क्या रह जाएगा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आर एच डी जी ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाएगी, ठीक है। गाइस, ये जो सब मैंने पढ़ाया है तो इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे सकता हूँ, ठीक है। हार्ड कॉपी तो नहीं मिल सकती लेकिन आपको मैं शेयर कर सकता हूँ ये नोट्स। और इसके लिए आपको मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा अकाउंट का लिंक दे दिया है, तो आप सीधा जाएं और मेरे अकाउंट में जाके मुझे मैसेज करें और मैं आपको नोट्स दे दूंगा वहीं पर। अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक रिक्वायर्ड है। सो हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो तक।